नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। आप बैंक खाता खुलवाएं, म्यूचुअल फंड खरीदें, क्रेडिट कार्ड बनवाएं या फिर किसी वॉलेट का इस्तेमाल करें, हर चीज के लिए केवाईसी करानी जरूरी होती है। यहां तक कि बीमा पॉलिसी लेने के लिए भी केवाईसी जरूरी होने वाला है। मगर अब सरकार सभी तरह के फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए सिर्फ एक केवाईसी पर काम कर रही है। होता क्या है, जितने प्रोडक्ट्स आप लेंगे, जितने फाइनेंशियल प्रोडक्ट लेंगे, जितनी सर्विसेज लेंगे, हर चीज में केवाईसी, और बार बार केवाईसी से आदमी बड़ा परेशान भी हो जाता है। और केवाईसी के नाम पर फ्रॉड तो जग जाहिर है। इन्हीं सबको कम करने के लिए अब सरकार हर तरह की फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए एक ही केवाईसी पर काम कर रही है। और इसीलिए आज का शो हमने रखा है वन नेशन वन केवाईसी। करेंगे इस पर विस्तार से चर्चा। कैसे सिंगल केवाईसी सिस्टम लागू होने से समय बचेगा, पेपर वर्क कम होगा, डेटा लीक या फ्रॉड होने की आशंका भी कम हो जाएगी। इससे कुछ चुनौतियां भी होंगी स्वाभाविक तौर पर, वो क्या होंगी, विस्तार से करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा खास मेहमानों के साथ। पहले यह रिपोर्ट। बार बार केवाईसी कराने की झंझट से अब जल्द ही मुक्ति मिलने वाली है। सरकार वन नेशन वन केवाईसी सिस्टम पर तेजी से काम कर रही है। दरअसल बैंक अकाउंट खुलवाना हो या मोबाइल का सिम लेना हो या फिर शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में निवेश करना हो या डिपॉजिटरी में पैसे निवेश करने हो, इन सभी कामों के लिए अलग अलग केवाईसी करवानी पड़ती है। इसके बगैर फाइल आगे बढ़ती ही नहीं, काम लटक जाता है। अब तो बीमा के क्षेत्र में केवाईसी जरूरी होने जा रहा है, लेकिन सरकार सिंगल केवाईसी सिस्टम को लेकर कमर कस चुकी है, ताकि एक बार केवाईसी हो जाने के बाद इसका इस्तेमाल आगे किसी वित्तीय संस्थानों में लेन देन के लिए किया जा सके। सरकार ने साफ किया है कि उसका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर जोर है। ऐसे में बैंकिंग और पूंजी बाजारों में एक समान केवाईसी से कामकाज में तेजी आने के साथ वित्तीय लेन देन भी आसानी से हो जाएगी। पहले केवाईसी यानी नो योर कस्टमर को समझते हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कस्टमर की पहचान और उसके पते को वेरीफाई किया जाता है। ज्यादातर ऑनलाइन सेवाओं के लिए सरकार ने केवाईसी को जरूरी कर दिया है। केवाईसी के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या पैन कार्ड लगा सकते हैं। हालांकि पैन कार्ड में पता नहीं होता है, इसलिए उसके साथ एड्रेस को वेरीफाई करने वाला कोई डॉक्यूमेंट लगाना होता है। समझते हैं कि आखिर सिंगल विंडो केवाईसी सिस्टम जरूरी क्यों है। इससे एक तो समय की बचत होती है, कामकाज में तेजी आएगी। वहीं हाल के दिनों में केवाईसी के नाम पर फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़े हैं। ज्यादातर फ्रॉड करने वाले शातिर ठग यूजर्स को पहले मैसेज भेजते हैं और फिर फोन कर केवाईसी के नाम पर पर्सनल जानकारी में सेंध लगाते हैं। जैसे ही उन्हें किसी कस्टमर की पर्सनल जानकारी मिलती है, वो ग्राहक को चूना लगा देते हैं। कहीं बैंक अकाउंट खाली हो जाता है तो कहीं डीमैट खाते पर डाका पड़ जाता है। ऐसे में सिंगल विंडो केवाईसी के होने से डिजिटल डकैतों के फर्जीवाड़े को रोकने में मदद मिलेगी। वहीं कॉमन केवाईसी से आम लोग इक्विटी ट्रेडिंग और बैंकिंग सिस्टम से जल्दी जुड़ सकेंगे। इससे बैंक खाता खोलना, शेयर बाजार में ट्रेडिंग करना, ट्रेडिंग और बैंकिंग सिस्टम से जल्दी जुड़ सकेंगे। इससे बैंक खाता खोलना, शेयर बाजार में ट्रेडिंग करना और क्रेडिट कार्ड हासिल करना आसान हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा लोग फाइनेंशियल एक्टिविटी में शामिल हो सकेंगे। इससे निवेश को रफ्तार देने में मदद मिलेगी, सो अलग। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुका है। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं एससी गर्ग सर, जो कि पूर्व वित्त सचिव हैं। गर्ग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। हमारे साथ आशीष गोयल जुड़ रहे हैं, जो कि डायरेक्टर हैं फेस के यानी कि फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट। आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और हमारे साथ जाने माने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एक्सपर्ट हर्ष रूंगटा सर भी जुड़ रहे हैं। हर्ष सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गर्ग सर, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। और ये कोई पहली मर्तबा नहीं है सर जब हम सिंगल केवाईसी की बात कर रहे हैं। पिछले साल भी इस पर चर्चा हुई थी, एक शो उस दौरान भी हमने किया था। प्रॉब्लम कहां पर आ रही है? सिर्फ बयानात ही आ पा रहे हैं सरकार और मंत्रियों की तरफ से। ये एक्चुअल में इंप्लीमेंट होने में इतना टाइम क्यों लग रहा है सर? देखिए, जैसे आपने कहा, सेंट्रलाइज्ड या सिंगल केवाईसी के बहुत फायदे हैं और इस पे काफ़ी समय से ये विचार हो रहा है। मैं आपको अरुण जेटली जी के 2017 के भाषण में, बजट भाषण की तरफ भी आकर्षित करूँगा। उन्होंने उस समय बजट में अनाउंसमेंट किया था कि भाई एक सेंट्रलाइज्ड केवाईसी हम लोग देश में लाएंगे। मुझे ये भी याद है कि जब मैं वित्त विभाग में था, तब 2018 में हमने काफ़ी प्रयास
उस समय शुरू किया था कि भाई ये सेंट्रलाइज्ड और सिंगल केवाईसी क्यों नहीं देश में बन सकती। इसलिए आपका, और आज हम 2022 में आ गए, अभी भी हम उसी तरह की बात कर रहे हैं। अभी वित्त मंत्री महोदया ने भी ये कहा कि हम उस पर काम कर रहे हैं। उन्होंने एक हफ्ता पहले ये मीटिंग ली। तो ये हो नहीं रहा है, होना चाहिए, हो नहीं रहा है। और क्यों नहीं हो रहा है, ये आपका सवाल है। वो उसके पीछे देखिए 3 बड़े कारण हैं। एक तो सेंट्रलाइज्ड के और सिंगल केवाईसी के लिए देश में एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जिसके पास ये सारा डेटा उपलब्ध हो, आपकी आइडेंटिटी का, आपके एड्रेस का, आपका फोटोग्राफ का, आपके इन और ज़रूरत डेमोग्राफिक डेटा। हमने देश में एक ऐसी संस्था बना भी ली है, एक सरसाई करके एक संस्था है जो 2016 से काम कर रही है, और उसने करीब 35 करोड़ जो आइडेंटिफिकेशन डेटा है वो इकट्ठा भी कर लिया है। अच्छा। लेकिन सरसाई को ये हमारा जो देश का सिस्टम है उसके पास जो डेटा उपलब्ध है और केवाईसी डिटेल इंडिविजुअल्स की उपलब्ध है, उसको दूसरे लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो उसमें फिर हम आते हैं दूसरे कारण में। जो दूसरा कारण है, ये जो केवाईसी का डेटा सरसाई के पास है वो मुख्यतः आधार पे बेस्ड है कि आधार कार्ड में दोनों आइडेंटिटी और एड्रेस दोनों होता है और बाकी डिटेल्स भी उसके साथ जुड़ जाती हैं। लेकिन जो हमारा आधार एक्ट है, उस आधार एक्ट को हमने इस तरह से बनाया हुआ है कि वो आधार एक्ट केवल सरकारी बेनिफिट्स लेने के लिए आधार इशू करने की बात करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया 2018 में, उसमें उन्होंने कहा कि भाई गैर सरकारी जो इंस्टीट्यूशंस है, चाहे बैंक हो चाहे कोई और हो, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, उसमें ये ज़रूरी नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है कि आप आधार के आधार बेस पे आप केवाईसी कर सकें। अच्छा। और उसके कारण से ये सारी व्यवस्था रुक गई ई केवाईसी और केवाईसी जो सेंट्रलाइज सिस्टम में बनने से। आज हम उसको नहीं रोक पा रहे हैं। और तीसरी बड़ी समस्या जो है वो ये है कि केवाईसी के साथ हम जुड़ गए मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। मनी लॉन्ड्रिंग और केवाईसी की रिक्वायरमेंट को एक ही तरीके से रिजर्व बैंक ने नोटिफाई करके कहा कि वो पूरी होगी। अच्छा। 2021 में एक सर्कुलर भी जारी किया, लेकिन उसको फिर बाद में रिजर्व बैंक ने उसको विड्रॉ कर लिया। तो क्योंकि आप जो मनी लॉन्ड्रिंग की रिक्वायरमेंट है उसको सेटिस्फाई करने के लिए और केवाईसी की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए दोनों आप एक साथ काम नहीं कर पाते। रिजल्ट ये है कि जब तक हम ये फंडामेंटल इशू नहीं सॉल्व करेंगे कि देश में सभी असेट्स और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए जितने भी जगह खाते खुलते हों, चाहे इंश्योरेंस में हो, चाहे बैंक में हो, चाहे डीमैट में हो, उन सब में हम आधार बेस्ड केवाईसी और आधार बेस्ड आइडेंटिफिकेशन को कानूनी मंजूरी दें। उसके लिए आपको 2 रास्ते हो सकते हैं। एक तो आप आधार एक्ट को अमेंडमेंट करिए जिसमें केवल सरकारी बेनिफिट के अलावा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए भी उसका उपयोग करना अलाउ करिए। अच्छा। या दूसरा एक जो संस्था सरकार अपनी तरफ से बनाए जिसमें सारी डेटा लेके और सेंट्रलाइज्ड केवाईसी इकट्ठी हो और वो संस्था लोगों को प्रोवाइड करे सभी इंस्टीट्यूशन को। बट सर, ये जो सरसाई आप बोल रहे हैं, ये सरसाई जो आप बोल रहे हैं, अगर मैं सही हूं तो शायद ये जो सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री थी वो भी इसी के तहत थी। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन की अवधारणा की आप बात कर रहे हैं वो शायद ऑलरेडी है सरकार के पास। नहीं, वो सरसाई अभी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं माना जाता है। अच्छा। और उसके लिए बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के लिए वो ऑथराइजेशन उसमें नहीं है। सरसाई को बेसिकली बनाया गया था कि जो आपका सिक्योरिटी इंटरेस्ट है और सारी सिक्योरिटीज को रजिस्टर जो भी आप प्लेज करते हैं, हाइपोथेकेट करते हैं, उसके लिए उसको साथ में ये काम शुरू हुआ कि भाई आप सेंट्रलाइज केवाईसी रजिस्टर भी बना लीजिए। तो उसको उसने बनाना तो शुरू कहा, जैसे मैंने आपको कहा कि 35 करोड़ का से ज्यादा का डेटा उसके पास है आज भी, लेकिन उसको लीगल ऑथेंटिकेशन के अभाव में आप उसको उपयोग नहीं करते। अब
थोड़ा सा ये वाकई में थोड़ा सा ये बड़ा चौंकाता भी है। मतलब है तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी, मतलब जो मैं देख रहा हूँ कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 8 बाकायदा रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली में, तो वो थोड़ा सा इसको अगर उसके अधिकार क्षेत्र उसके नहीं बढ़ाए जा रहे हैं तो थोड़ा, बहरहाल थोड़ा सा आप जरा पेन पॉइंट्स का जिक्र कर लेते हैं। आशीष जी हमारे साथ हैं, हर्ष रुंगटा सर के पास भी मैं आऊँगा, लेकिन आशीष जी पहले आप बताएं नए ज़माने के बिजनेस जो ख़ास तौर से जो फिनटेक जो कंपनियां हैं, अब एक तरफ सरकार कहती है कि भाई हर चीज़ में केवाईसी होना चाहिए, तो स्वाभाविक रूप से इसका एक उपभोक्ता की मनोदशा पर असर भी पड़ता है। आप लोग एज अ फिनटेक इंडस्ट्री किस तरह के प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं? ये जो केवाईसी का मकड़जाल एक तरह से सब जगह फैला हुआ है उसकी वजह से। देखिए, केवाईसी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आरबीआई ने जो हमारे को गाइडलाइंस प्रिस्क्राइब किए वो बहुत ही जरूरी है। जैसे कि गर्ग साहब बोल रहे थे कि AML इज अ वेरी बिग इशू, और जहाँ पर आज की तारीख में रिजर्व बैंक बहुत ही चौकन्ना है और वो चाहता है कि हर कस्टमर को जिसको भी हम लोन दे रहे हैं, अकाउंट ओपन कर रहे हैं, उसका केवाईसी होना चाहिए। लेकिन ये बात भी सत्य है कि जब हम एक अकाउंट ओपन करते हैं, दूसरा ओपन करने जाते हैं, या एक लोन लेने जाते हैं, क्रेडिट कार्ड चाहते हैं, हर बार हमें वो पूरा प्रोसेस बार बार करना पड़ता है। और जो आपने पहले बोला था कि इसमें फ्रॉड के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। आजकल आपने देखा होगा कई बार आपको फोन आता है कि अच्छा मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप पे अपना आधार कार्ड भेज दीजिए और मैं आपका केवाईसी कंप्लीट कर लूंगा। तो ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि एक तरफ हम चाहते हैं कि हर जगह पर केवाईसी हो, दूसरी जगह पर बिकॉज वो सेंट्रलाइज्ड केवाईसी का पूरी यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, इसके तहत हमें हर बार केवाईसी देना पड़ता है और वो कई जगह पर मिसयूज हो जाता है। इसलिए जो ये एक केवाईसी एक नेशन का जो पिछले कई सालों से चल रहा है और अभी वापस उसके ऊपर मुहिम आया है, मुझे लगता है कि ये दिस इज अ पॉजिटिव स्टेप, और इससे बहुत पेपर वर्क कम हो जाएगा। दूसरा, सिक्योरिटी बढ़ जाएगी, बिकॉज नाउ अगर मुझे साइट से डायरेक्टली केवाईसी का डेटा में एक्सेस कर सकता हूँ एज अ रेगुलेटेड एंटिटी अंडर आरबीआई, मेरे लिए बहुत चीज हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल हमें उससे कस्टमर को जो फायदा होगा, और आज की तारीख में जो हम डिजिटल वे से कस्टमर के साथ बिजनेस करना चाहते हैं, वो बहुत ज्यादा उसके अंदर बूस्ट मिलेगा, और इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलता है, बिकॉज आपके लिए उतना कंप्लायंस बर्डन स्वाभाविक रूप से। और बार बार सरकार भी इस चीज को मानती है कि अगर सिंगल केवाईसी होगा तो फाइनेंशियल मार्केट में ये एक तरह से लोगों का जो रुझान है वो स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा, तो इन्वेस्टर्स के लिए और जो उससे जुड़े हुए जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, इंडस्ट्री के लिए, सबके लिए फायदेमंद है। लेकिन आ क्यों नहीं रहा है, सवाल तो यही है, इतना टाइम क्यों लग रहा है? हर सर एक लंबा अनुभव आपका है फाइनेंशियल मार्केट में, अपने अनुभव से सर आप बताइए किस तरह की दिक्कतें आती हैं, और क्या वाकई में सिंगल केवाईसी नहीं होने की वजह से कंज्यूमर कहीं ना कहीं, या जो पोटेंशियल कंज्यूमर है, क्या वो डिस्करेज होता है? और अगर सिंगल केवाईसी आ गया तो किस तरह के परिवर्तन की आप अपेक्षा कर रहे हैं? तो बिल्कुल आई थिंक ये एक तरीके का, अगर आप वाहन चला रहे हैं और आपके इंजन में अगर ग्रीस नहीं है तो वो उस अच्छे से नहीं चलेगा और जल्दी वेयर आउट हो जाएगा। तो इसी तरीके से जब कोई भी इन्वेस्टर हो, बोरोवर हो, उसको बार बार केवाईसी करवाना पड़ता है, तो वो एक इम्पेडिमेंट है उस चीज़ को आगे बढ़ाने में, और ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। गर्ग साहब ने बहुत इम्पॉर्टेंट बात कही, उसी को मैं दूसरे तरीके से कहूँ तो अगर एक छोटा सा पार्ट हम लें, सिक्योरिटीज़ मार्केट का पार्ट लें, चाहे ब्रोकर हो, चाहे म्यूचुअल फंड्स हों, चाहे हमारे जैसे रेगुलेटेड इंटरमीडियरीज, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हों, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हों, इस छोटे से इस सिस्टम के अंदर 1 केवाईसी हो चुका है, बट ये सिर्फ सेबी के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए हो चुका है। और वो क्यों हुआ है? क्योंकि इनमें जो KRAs हैं वो सिर्फ रजिस्टर नहीं करते केवाईसी को, वो चेक करके सर्टिफाई भी करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने, समझो कोई इन्वेस्टर पहली बार मेरे पास आया, मैंने उसकी केवाईसी करी और KRA में दी, जो रजिस्ट्रार एजेंट्स हैं उनको दी, तो वो उसको चेक करके, अब कोई अगर वो जाके स्टॉक ब्रोकिंग अकाउंट खोलते हैं तो उसको दोबारा वहाँ केवाईसी नहीं करना पड़ता। स्टॉक ब्रोकिंग
एंटिटी वो एग्जिस्टिंग केवाईसी डॉक्यूमेंट्स केआरए से डाउनलोड कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं, बिकॉज वो सर्टिफाई होता है। द केआरए इज चेकिंग एंड सर्टिफाइंग। करसाई में यही इशू है कि उसका सर्टिफिकेशन नहीं हो रहा है। रजिस्ट्री तो 35 करोड़ है, लेकिन वो अगर एज अ रेगुलेटेड एंटिटी इट इज कंपल्सरी फॉर मी टू डाउनलोड दिस डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम करसाई, लेकिन हम उस पर डिपेंड नहीं कर सकते। हमको अपना केवाईसी करना लाजमी है, जरूरी है। तो ये जो सर्टिफिकेशन मिसिंग है, इसको लाना बहुत जरूरी है। ऑब्वियसली उसके कॉस्ट लगते हैं, लेकिन वो अगर एक बार हो गया, और जो उसमें दिक्कतें हैं, गर्ग साहब ने मेंशन की जो दिक्कतें हैं, लेकिन वो अगर एक बार हो गया और एक सर्टिफाइंग एजेंसी, नॉट जस्ट रजिस्ट्री एजेंसी, आज हमारे पास सिर्फ रजिस्टरिंग एजेंसी है। अच्छा, एक हमको सर्टिफाइंग एजेंसी चाहिए जो चेक करने के बाद ये कहे कि अब कोई रेगुलेटेड एंटिटी इसको डाउनलोड करेगा तो वो उस पर डिपेंड कर सकता है। ही विल हैव डीम्ड टू हैव कंप्लीटेड द केवाईसी। या जो कह रहे हैं कि केवाईसी एक नंबर जनरेट होगा, सभी रेगुलेटेड एंटिटीज में हो चुका है। तो वो पूरी की पूरी कहानी जो है, वो केवाईसी नंबर तक की जो कहानी है, उसके पहले की एक कड़ी छूटी हुई है, वो है सर्टिफिकेशन। तो अगर वो सर्टिफिकेशन का काम पूरा हो गया, यानी कि एक तरह से हमारे पास सारी चीजें हैं। हाँ सर, बोलिए सर। नहीं, बट नंबर आज भी जनरेट हो रहा है। देयर इज अ CKYC नंबर। अच्छा, आज भी जनरेट हो रहा है, लेकिन एज अ रेगुलेटेड एंटिटी मैं उस पर डिपेंड नहीं कर सकता। अगर वो सिक्योरिटीज मार्केट में क्लाइंट पहली बार आ रहा है तो मुझे फिर से करना पड़ेगा। ओके, तो यहां पर जो है मामला अटका हुआ है। तो वन नेशन वन केवाईसी टॉपिक ये नया नहीं है, लेकिन चर्चा हम एक नए सिरे से कर रहे हैं, क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने एक संकेत दिए हैं कि सरकार बहुत जल्दी इस पर कदम बढ़ा रही है। हालांकि अभी ये तय नहीं है कि एग्जैक्टली कब तक ये इम्प्लीमेंट हो पाएगा। हम थोड़ा वही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आइडिया अटका हुआ कहाँ है। गर्ग सर, अब सब हम देख रहे हैं, इसके आगा पीछे हम पूरी कहानी हमको मालूम है। आप बैंक अकाउंट से लेकर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग से लेकर या एक क्रेडिट कार्ड लेने तक सब जगह, और एक इन्वेस्टर आएंगे, कॉमन लोग, एक आम आदमी ज्यादा से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंजेस में आएगा, बैंकिंग सेक्टर में आएगा, तो स्वाभाविक रूप से पूरा इकोसिस्टम ग्रो करेगा। करना क्या होगा इम्प्लीमेंट करने के लिए, और सरकार को अगर चुनौतियां मालूम हैं तो वो कब तक दूर हो पाएंगी? देखिए, जैसे मैं पहले भी कह रहा था, केवाईसी, कॉमन केवाईसी, सिंगल केवाईसी के फायदे के बारे में कोई सवाल नहीं, कोई संदेह नहीं। सही बात, ये बहुत बेनिफिशियल चीज है, लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं। एक ही इंस्टीट्यूशन के में अगर वो डिफरेंट चीजें डील करता है तो उसमें भी हम बार बार केवाईसी कराते हैं, दोबारा डॉक्यूमेंट देते हैं। एक बैंक में आप बैंक अकाउंट खोलते हैं, आप वहाँ पे डीमैट अकाउंट डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के रूप में उपयोग करते हैं। उनके लिए, दोनों के लिए अलग अलग आप म्यूचुअल फंड उसके साथ करते हैं, तो फिर तीसरी बार एक इंस्टीट्यूशन से दूसरे इंस्टीट्यूशंस के बीच में, एक रेगुलेटेड एंटिटी से दूसरे रेगुलेटेड एंटिटी में, इन सब में ये समस्याएं हैं, और ये बड़ी इनएफिशिएंट व्यवस्था है। को ना केवल जो व्यक्ति जिसको केवाईसी करानी है, बट जो इंस्टीट्यूशन है वो भी परेशान है। इतने सारे फिजिकल डॉक्यूमेंट्स को रखना, उनको कहीं जाके स्टोर करना, फिर उन सबको ऑनलाइन बनाने के लिए आप उनकी फोटो इमेजेस लेके, PDF इमेजेस लेके अपने सिस्टम में रखते हैं। इट्स ए वेस्टफुल थिंग। तो करने के लिए क्या करना चाहिए वो तो बिल्कुल क्लियर है, कैसे करना है वो इशू है। और उसके लिए जब तक सरकार ये मुख्य मुद्दा रिजॉल्व नहीं करेगी, जैसे इन्होंने भी बताया कि अभी रजिस्ट्रार तो कई इकट्ठे हो गए, लेकिन सर्टिफिकेशन कोई नहीं कर पाता है, सर्टिफिकेशन करने की व्यवस्था नहीं है। उसके पीछे भी बेसिकली ये कि आपका कौन सा कानून है देश का जो आपको ये कहता है कि अगर इस व्यवस्था से आप रजिस्टर करें और इस व्यवस्था से अगर आप सर्टिफाई करें तो वो कॉमनली सर्टिफाइड केवाईसी मानी जाएगी और सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका देश में कोई कानून नहीं। तो आप कह रहे हैं कि कानून लाना पड़ेगा अलग से पहले?
देखिए, कानून लाने का आप आधार जैसे लाए आप, हाँ तो आधार से आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिटी का इतना बढ़िया कानून बन गया हाँ कि अब आइडेंटिटी के लिए पूरे देश में सैकड़ों इंस्टीट्यूशंस उसको इस्तेमाल करते हैं। हर जगह उसका उपयोग होता है क्योंकि उसको एक बैकिंग है लॉ की। अब हमारे पास लॉ ये तो है कि मनी लॉन्ड्रिंग में आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ये भी आपकी रेगुलेटरी इंस्ट्रक्शंस है कि बैंक में आपको खाता खोलना है तो क्या क्या आपको केवाईसी करानी होगी। ठीक ठीक लेकिन कोई ऐसा कानून नहीं है, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि ये केवाईसी किस तरह से स्टैट्यूटरली या कानूनन रूप से की जा सकती है। मैं समझ गया, बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि थोड़ा सा ये लंबा काम हो गया सरकार के लिए, मुझे लगता है कि इतना आसान भी नहीं है, थोड़ा सा लंबा काम हो गया। आई एम सॉरी सर, मैं आपको टोक रहा हूँ, मेरे पास वक्त की कमी है। मैं फटाफट से गोयल सर के पास जाना चाहूँगा। सर चलिए, अब ये आइडिया इसमें थोड़े से, इसमें जो बड़े पेन पॉइंट्स हैं, जो हर्डल्स हैं, उनको बड़े विस्तार से गर्ग सर ने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन्होंने रेज किए। बट हम मान के चलते हैं कि सरकार ने अब इस पर काम शुरू कर दिया, बयान भी धड़ाधड़ आ रहे हैं, तो जल्दी ये हो जाएगा। अब कानून लेकर आए या कुछ और रास्ता अपनाएं, वो सरकार देखेगी। लेकिन अगर ये आ गया तो जो कंपनियों का एक खर्च जो होता है केवाईसी का, वो कंपनियों की भी रहता है कि उनको भी, तो क्या उसमें कोई बचत होगी कंपनियों के लिए? उस एंड पर ये फायदेमंद होगा? बिल्कुल। मेरे ख्याल से कंप्लायंस बर्डन का जो कॉस्ट है वो बहुत बड़ा है। जस्ट मैं गर्ग साहब की एक बात में ऐड करना चाहूंगा। हर रेगुलेटर ने अपना खुद का केवाईसी पॉलिसी बनाया हुआ है। तो उसके अंदर आरबीआई का अपना केवाईसी पॉलिसी है, सेबी का अपना केवाईसी पॉलिसी है, और उन पॉलिसीज के तहत रेगुलेटर्स आपस में थोड़ा सा तो रेगुलेटेड एंटिटीज को हर बार अलग अलग बिजनेसेस के लिए अलग अलग केवाईसी करने पड़ते हैं जी। कभी किसी को फर्स्ट नेम लास्ट नेम मैच करना होता है, कभी फर्स्ट नेम पेरेंट नेम लास्ट नेम मैच करना होता है। सो थोड़े थोड़े छोटे छोटे से नुआंसेस है जिसके चलते सारे रेगुलेटर्स की पॉलिसीज थोड़ी सी डिफरेंट है। सबकी मोटा मोटी एक जैसी है, लेकिन ये छोटी छोटी चीजों में डिफरेंसेस है जहाँ के करते मुझे बार बार केवाईसी करना पड़ता है। जैसे अकाउंट ओपन करने के लिए और लोन लेने के लिए दोनों में, वाइल आरबीआई के अंदर दोनों पॉलिसी सेम है, बट अगर मुझे डीमेट अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिए थोड़ी सी अलग है और उसका सर्टिफिकेशन अलग से होता है, इसलिए आपस में यूज नहीं कर पाते। लेकिन कंप्लायंस बर्डन जो और पेपर वर्क, उसको सेविंग, और ये सिर्फ उस समय जब हम केवाईसी करते हैं उस समय तो एक खर्चा है, लेकिन उसको हमेशा मेंटेन करने के लिए वो भी अलग खर्चा है। ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट बोला, तो मुझे लगता है उस मोर्चे पर भी थोड़ा सा राहत जरूर मिलेगी। रुंगटा सर, फटाफट से आपके पास आऊंगा। ऐसा तो नहीं है सर कि केवाईसी एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, सारी की सारी डिटेल्स एक जगह है, तो वो अगर लीक हो गई तो फिर क्या होगा? फ्रॉडस्टर्स के लिए तो वो स्वर्ग हो गया कि एक ही जगह है, अब हमको इधर उधर हाथ पैर नहीं मारने। कहीं सरकार इसलिए तो नहीं डर रही है, क्योंकि थोड़ा सा चैलेंजिंग तो है यहाँ पे? नहीं, मतलब ये एक चैलेंज होता है जब भी ये चैलेंज आपको याद होगा जब आधार आया था तभी भी इसके बारे में बात हुई थी कि आप एक जगह पे सारा डेटा इकट्ठा कर रहे हैं तो उसमें सिक्योरिटी रिस्क है, एंड उसको एड्रेस ऑब्वियसली किया गया है। किस तरीके से किया गया है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऑब्वियसली उस सिक्योरिटी रिस्क को एड्रेस किया गया है। तो सिमिलरली इस सिक्योरिटी रिस्क को भी एड्रेस किया जा सकता है। मेरे ख्याल से जैसे गोयल जी ने कहा, जरूरत है कि सभी रेगुलेटर्स को आपस में तालमेल करके ये करने की, और शायद एट द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल लेवल पे इसको अगर लिया जाए तो इसके होने के चांसेस ज़्यादा ब्राइट हो सकते हैं। यानी कि जरिए बहुत हैं, सरकार के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनके जरिए इस बड़े ही क्रांतिकारी कदम को मूर्त रूप दिया जा सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये पूरी व्यवस्था लागू हो धरातल पर। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत शुक्रिया गर्ग सर, आपने वक्त निकाला, थैंक यू सो मच सर। गोयल सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। रुंगटा सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।